बताया जाएगा अभी आगे। हाँ, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। दे दी गाली, देखो। हाँ, असुर है, अज्ञानी है। हाँ, शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करना है। पांचों भूतों को सता, भूत समुदाय माना ऐसा नहीं लोगों को कुछ कर रहा है, अंतर्यामी परमात्मा को भी क्रश कर रहा है। तीसरा, क्लेश दे रहा है। और ये पांचों भूत जो तुमने बहुत उपवास किए, शरीर सुखाना शुरू हो जाता है तो धरती पर भी इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारा पानी सूख जाता है। ऐसे ऐसे सन्यासी संत फिर हॉस्पिटलों में जाते हैं, फिर उनको वो वाटर दिया जाता है जो समझो कि कई बार उनका पानी सूख जाता है, अंदर सत्यानाश हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। ये सब बिना जाने देखा देखी चढ़ता चढ़ती ये सब करता। इनका न भगवान से लेना देना है न शास्त्रों से, ये बीच की दुनिया से ले। इनको दिखाओ, इनको सबको दिखा के और अपनी सिद्धियां हासिल। तो बोला ये क्या कर रहे हैं? भूत समुदाय जो पांचों भूत है अंदर, अग्नि क्रश हो गई, हुई, पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेट हो गए, फिर परेशान होते, बोलते ले चलो मेरे को हॉस्पिटल में, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने देर थोड़ी कर दिया आने में, फिर क्रोध, कम क्रोध, गुस्सा बहुत, मोचरे खाने की निशानी दादा भगवान के वर्ड होते थे। न ताकत है नहीं, शक्ति है नहीं और गुस्सा कर रहे बिना मतलब। ये जो गुस्सा व्यक्ति की हमेशा खड़ा है, औकात है नहीं, गुस्सा है। जो महापुरुष होते हैं वो पहले अपने गुस्से को ही कंट्रोल करते हैं। बाकी सारी दुनिया गुस्से क्रोध को वश नहीं, वो समझती ये मेरा हथियार है किसी और को दबाने के। ये हथियार झूठा हथियार है, फील करते हो। इसे सिद्धि मिली होती तो बहुत लोग क्रोध कर लेते, पर ये अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा क्रोध के रूप में निकलता। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन जमा होते हैं। सब तो अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, किसी के भी मन मुताबिक कुछ भी मिला है टोटल, वो फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, जमा कभी न कभी। अब कहाँ निकलेंगे बिना समय और कमजोर पर। किसी बहादुर के सामने तो क्रोध करो, हम भी देखें। होशियार के सामने मूर्ख को, खसीदों को क्रोध करेंगे क्योंकि कमजोर है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारा क्रोध सुंदर तब लगेगा जब पावर वाले को कर। तो बोला ऐसा करते रहते हैं। हाँ। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक भेद को तू मुझसे सुन। जितने तो अंदर से सात्विक होते जाते हो, भोजन भी सात्विक। आज इस होटल में जाए और जो समझ तब रजोगुणी हो, तमोगुणी, साधना नहीं हो पाएगी तुम्हारे से। ये देखा देखी कर तो रहे हो, क्या करें दुनिया के साथ, पर मेरे को असर थोड़ी कुछ हुआ। ये लोग बेकार में कहते हैं, फंसी लोग हैं बहुत हर बात में। हम तो रोज होटल में जाते हैं, कुछ नहीं होता है। किसी घड़ी किसी मोड़ पर तुम अपनी वृत्तियों को एकाग्र नहीं कर पाओगे। तो सतोगुणी घर का खाना और होटल का खाना एक जैसा होता है।
होता है? नहीं होता है? फर्क होता है? हाँ, सच में? तो कैसे खाते हैं फिर क्यों खाते हैं? बोलो। चस्का। हम इतने बैकवर्ड क्यों रहे? तुम बोलते हो फिर हम पिछड़ जाते हैं दुनिया के लोगों से, वहां बैठ नहीं पाते। वो जब पीते हैं और हम नहीं पिए, हमको बैकवर्ड समझा जाता है। तो फॉरवर्ड होने के लिए, दिखाने के लिए हम भी ग्लास लेते हैं, हम भी मिर्च मसाले खाते हैं, हम भी जहाँ रोटी खानी होती ना फुल्का हाथ से, वो भी उससे काट काट कर खाते हैं, क्योंकि मुझे दिखाना है मैं फॉरवर्ड। इस तरीके की फॉरवर्डनेस क्या काम आती है? समझ भी नहीं आता है। अब तुम अंतर्मुखी होना चाहो भी नहीं हो पाओगे। और दादा भगवान का पहला पहला महावाक्य चल, पीस ऑफ माइंड। कोई चीज नहीं है जो बाहर से ले आओ, तुम्हारा अपना है। सुनते हो ना दादा भगवान को? मानते हो ना? स्वीकार है ना पूरा? अब उसको ग्रहण करें। तो ये जो तरह तरह के सतोगुणी लोगों को अभी और अति तत्ता देखा, कड़वे खट्टे सब दिखाएंगे। पूरा खाने पर, यज्ञों पर तप पर ही है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब गीता में खाने पीने की बात क्यों आनी चाहिए थी? क्यों? सोचो तो सही ना। ब्रह्म ज्ञान चारों ओर करता है, क्योंकि जो खाना पहले होता था, जैसा अन्न वैसा मन बोला गया। जैसा अन्न वैसा मन। तो देखो, अगर तमोगुणी खाना खाया, रात को 10 के बाद 11 के बाद इतने छोले खाओगे, भटूरे खाओगे, फिर नींद आएगी 3 बजे, उठोगे 10 बजे 11 बजे। मॉडर्न तो फैशन यही है, और हम मॉडर्न होने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आजकल छोड़ रहे हैं। सुबह 5 बजे बोला गया था उठना है। अगर नींद आती है 9 बजे सो जाओ, थोड़ा एक झपकी ले 10 बजे। और जब सुबह उठ रहे हो, मोदी की एक बड़ाई, मोदी मोदी नाम तो बोल रहे हो, पूछा उनसे कि आप कितने बजे उठते हैं? बोला 5 बजे। फिर क्या बोला? झट से खड़ा उठकर बैठ जाता, लेटा नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद की केवल तमोगुणी सोच, ख्याल, झूठे सपने आएंगे। उठकर अपने उस काम में लग जाता, जो भी योगा वॉक जो भी होना होता है, तो चुस्ती बनी रहती। अगर आगे जाकर थोड़ी नींद आती भी आपको, तो थोड़ी देर बाद में ऐसा एक झपकी ले सकते हो, और उस घड़ी उठकर खड़े हो जाओ, वो फ्रेशनेस बनी रहेगी। वो जो बेकार की बातें, नींद से जागने के बाद फिर से जो लेटे रहते हैं, वो महातमोगुणी हो जाते हैं। किया होगा, देखा होगा सब, और उसी समय सुस्ती होती है उठने की। ठीक है, थोड़ा 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 गहरी नींद करके दिखाओ। हाँ, थकावट है अलग बात है, वो अलग सब बातें होगी। बिना थकावट, अंदर अलार्म बज गया उठ, फिर से दबा देते हो अंदर के भी अलार्म को, बाहर के। तो ये बोला, ये सारे खाना पीना जो भी है, सुख को और प्रीति को, आयु, बल, बुद्धि, तीनों को। अब सतोगुणी खाना खा के तुम जो चिकना है, ना घी लगा हुआ, घी, गाय का घी हम तो खाते नहीं। तो क्या खाते हो? मक्खन खाते, बटर, पता नहीं उसमें कितनी चर्बी मिली रहती है।
मॉडर्न होना है ना हमको। तो बोला ये रस युक्त, बहुत ही टाइट, जैसे नहीं सूखे खाने उनको पसंद आते हैं रजोगुणियों को, पर जो सतोगुणी है उस रस भरा खाना, दाल चावल जो भी है, ऐसा सूखा सूखा, हाँ ऐसे भोजन उस सात्विक स्वभाव वालों को ही प्यारे होते हैं। अरे अपनी टेस्ट ले लेना, सब जान जाओ। हाँ, मना हेल्थ बढ़ाने वाले, हेल्दी भी रखने वाले, चारों ओर का ध्यान देना पड़ता है। मैंने खाली ऐसा हल्का भोजन कर लिया लेकिन मेरे को हेल्थ नहीं बनी, तो हेल्दी हो गई। जैसे आजकल डाइटिशियन, आजकल हेल्थ कॉन्शियस तो लोग बहुत हो गए, ये भी अच्छा है, नॉलेज भी बहुत आ गया है, क्योंकि मॉडर्न होकर देखा काम का नहीं रहा। इसमें लोगों ने स्थिर रहने वाले को क्लियर किया नीचे। हाँ, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। ताकत बनी रहे, अंदर प्रभाव बना रहे, तो ये उसका ये भी है। प्रोटीन युक्त सब ताकत वाला खाना, तो उसकी ताकत बनी रहे। हाँ, परमात्मा को क्रश करना मतलब अंदर जला, ऐसे जैसे नहीं भगवान को मार कर डील क्या देखा है। अभी इंग्लिश का वर्ड यूज कर दिया। हाँ, क्रश ही है जैसा। हाँ, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। टेबल पर खाना रखो, जैसा व्यक्ति होगा उसमें आप जाएगा, ये जान जाना। तुमको बहुत मिन्नतें करेंगे पर तुम्हारी अलाउ नहीं कर रही है हेल्थ। शुरुआत होती है टंग से, कोई नहीं अलाउ करेगी। जीभ, अब हम जीभ की भी न मानकर टेस्ट की मानेंगे। खा लो। एक डॉक्टर था, उदयपुर में था, बोला आप चिंता क्यों करते हो, खाओ, टैबलेट मेरे पास मौजूद है, लेते। तो ये जो टैबलेट पे टैबलेट लेते हैं, शुरुआत में पता नहीं पड़ता है, बाद में ये सारा स्टोर होकर साइड इफेक्ट, फिर इम्यून सिस्टम इतना बर्बाद हो जाता है। कभी कभी आप एसिडिटी की दवाई लेते रहो, वो दवाई भी असर नहीं करेगी अगर आप वही खाते रहोगे। तो बोले राजसी लोगों को कौन से कड़वे भोजन, कड़वा भोजन, शराब में मिठास है। हाँ, पहली बार किसी को कोई ऐसा करेगा पक्का, वही शराब बाद में शराब उनको पीती जाती है, फिर वो शराब को पीते जाते हैं, फिर शराब को उनको पीती जाती है। कड़वी है, हर बार जब कोई पीते हैं बोलते कड़वी, लेकिन पीना है तो ये कड़वे, खट्टे, बहुत खट्टे भोजन, बहुत नमक वाले, लवण। एक अपने पर परहेज रखना अगर हेल्दी रहना है। जैसा बन के आया भोजन उसमें अलग से नमक नहीं डालो। करो प्रॉमिस अपने साथ, देखो बच जाओगे, बहुत बच जाओगे। बहुत नमकीन खाना, बहुत खट्टा, अमचूर भी डालेंगे, इमली भी डालेंगे, नींबू भी डालेंगे। ये क्या भूसा बना के रखा है, हाँ खाओ। नेचर केयर में जाते हो वहाँ क्या खिलाते हैं, वो तो 8 दिन ना, फिर 9वें दिन जो आकर हम पढ़ते हैं खाने के ऊपर, पूछो बहुत गर्म। एक औरत हम लोग के उधर ही थी, सत्संग में आने लगी थी। एक तो शॉर्ट थी तो घर में हील वाले पहन के घूमती थी। डॉक्टर ने सख्त मना किया था घर में हील नहीं डालो, हमारी सारी नसें हो गई। दूसरा, गैस के पास खड़ी होकर रहती थी, चाहे उतरे और पीऊं,